वंदे श्री गुरु तारणम, जय तारण तरण। आज हमारी फिर मुलाकात हो रही वीडियो से हमारी रूबरू हो रही। कोरोना संकट में कुछ हम कहें कुछ तुम कहो। कोरोना संकट में कुछ हम कहें कुछ तुम कहो। बस उपाय बताने की अब शुरुआत हो रही। सम्मानीय बंधुओं, लॉकडाउन में समय का सदुपयोग और पुण्य लाभ कमाने हेतु श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय पारमार्थिक न्यास खरीपाटक रोड विदिशा ग्रुप के तत्वाधान में विगत दिनों हमने भव्य धार्मिक अंताक्षरी एवं बहुत सुंदर धार्मिक प्रश्न मंच की शानदार सफलता के बाद आज हम पुनः आपके बीच नई प्रस्तुति कोरोना महामारी संकट के दौरान धार्मिक दृष्टि से सुखी रहने के क्या उपाय हैं, इस विषय पर मुझे भी कुछ कहना है लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान सेठ संदीप जी रौनक का मैं ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं और आप सभी का भी आत्मिक स्नेह और बंधन के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए कुमारी दिव्या जैन पधारें और बहुत सुंदर मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। कुमारी दिव्या जैन विदिशा। जय तारण तरण। आज हमारे विजय मोही मामा जी ने ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह तीसरी प्रतियोगिता है जिसमें मैं मंगलाचरण करूंगी कोरोना के ऊपर। कट से बचना है, औरों को बचाना है, इस संकट से बचना है, औरों को बचाना है, मिलके हम सबको कोरोना को हराना है, इस संकट से बचना है, औरों को बचाना है, मिलके हम सबको कोरोना को हराना है, इस संकट से बचना है। ला 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 ला, घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खुद की रक्षा करके औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथों को धोते रहना है, मिलके हम सबको कोरोना को हराना है, इस संकट। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मानसी जैन है। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र जैन है। मैं विदिशा से हूँ। हमारे जैन धर्मानुसार हमें कोरोना का प्रमुख कारण हिंसा है। हमें जीव हत्या से बचना चाहिए। हाय हेलो छोड़कर गले नहीं मिलना चाहिए। हमें हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करना चाहिए और हमें मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन करना चाहिए और हमें हमारा संयम का पालन करना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पे ही जिनेंद्र बनना तथा स्वाध्याय करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय तारण तरण।
मैं जितेंद्र जैन, सन ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण जी जैन, विदिशा। कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए? कोरोना वायरस एक अदृश्य शत्रु है जो हम उसे सामने से नहीं हरा सकते। उसको हराने के लिए हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें तथा सावधान रहें। धर्म की दृष्टि से देखें, ये मुसीबत सभी पर आती है, चाहे वो संसारी हो चाहे सन्यासी हो। जब मुसीबत आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं तो कुछ लोग मर भी जाते हैं। जरा सोचिए, मुसीबत ही तो आई है, मौत तो नहीं आई। इस मुसीबत में भी ऐसे मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराइए कि कोरोना वायरस को भी लगे अरे यार मैं तो कहाँ आ गया हूँ। उससे घबराना नहीं, डटकर सामना कीजिए। जय तारण तरण। सभी को जय तारण तरण। मेरा नाम संजय जैन है और मैं विदिशा से हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज आदरणीय पंडित जी विजय मोही जी ने हमें एक विषय दिया है, कोरोना महामारी संकट के दौरान सुखी रहने के उपाय। तो मैं आप सभी से सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, सुखी रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। और हम जानते हैं कि इस बीमारी के द्वारा यदि एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है और उनकी लिए बहुत बड़ी परेशानी भी ला सकता है। और इस बीमारी से हम जानते हैं कि काफ़ी लोगों की जान को खतरा है और काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके चलते हमें अपने भगवान महावीर स्वामी जी का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, इस सिद्धांत का पालन करें। सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। और दूसरी बात, सुखी रहने के लिए हमें, आज हमारे पास बहुत टाइम है। पहले तो हम अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, किसी को टाइम नहीं दे पाते, अपने परिवार को नहीं दे पाते, रिश्तेदारों को नहीं दे पाते। लेकिन आज हमारे पास इतना समय है कि हम अपने रिश्तों को पहले से ज़्यादा और बेहतर बना सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठें, बातें करें, हंसी मजाक करें, जिससे कि अपने रिश्तों में और मिठास आए। और अपने रिश्तेदारों को भी, जिनको हम कई बार बात नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता उनसे बात करने के लिए, तो आज हमारे पास बहुत समय है, उनको फ़ोन करके उनसे बातें करें और उनसे रिश्ते मीठे बनाएं, जिससे भी हमें सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, हमें अपने परिवार के साथ भजन पूजन, भक्तांबर, स्वाध्याय आदि ये चीज़ें भी, भक्तिमय चीज़ें भी करते रहें। इससे भी हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और इस विषम परिस्थिति में हमको भगवान दूर करेंगे। इसी भक्ति भावना हमें सभी लोगों को मिलकर अपने अपने घरों में करनी चाहिए। और इस महामारी की घड़ी में हमें जहाँ तक हो सके, हमसे तन मन धन जो भी हो, हमें दूसरों की मदद करें, सहायता करें, क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो हमें खुद सुख की प्राप्ति होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी भावना के साथ सभी को मेरा जय तरण। आज विजय मामा जी ने बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता रखी है, जिसमें हम सभी को कोरोना महामारी के बारे में कुछ 2 शब्द बोलने हैं। ये महामारी बहुत ही भयानक है, जिससे हम सभी को बचाव करना है। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को शत नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हमारे लिए लॉकडाउन किया ताकि हम लोग सेफ रहें। लेकिन कुछ लोग इस बात को मान नहीं रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर, पुलिस वाले, जो हमारे सफाई कर्मचारी और भी कई नागरिक हमारे जो हेल्प करने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं हम सभी की, तो उसमें हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। और घर में भी बिल्कुल स्वच्छता से रहें, पानी छानकर पिएं और भक्तांबर जी का पाठ करें, जिससे बहुत ही जल्दी इस महामारी से हम सभी को छुटकारा मिल जाए। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय तारण तरण। मेरा नाम मयूरी जैन है और मैं विदिशा से।
जैसे कि मोही भैया जी ने एक अपन को सब्जेक्ट दिया है, महामारी बीमारी है जो अपन को उससे बचने के उपाय भी हैं और खुशी रहने के उपाय भी हैं। उसमें दोनों को मिलजुल के एक ही मतलब निकल रहा है कि जैसे कि अपन घर में हैं तो इस घर में रहने के साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि सरकार ने एक बैन लगाया है, सरकार ने बोला है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, तो अपन घर में रह के स्वस्थ रह सकते हैं और अपना जीवन भी सुखमय बना सकते हैं और दूसरों का जीवन भी अच्छे से। जैसे अपन दूसरों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो वो भी स्वस्थ रह सकता है और अपन भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना रहेगा कि सिर्फ अपन को अपने घर में रह करके बस स्वस्थ रहें, हाथ वगैरह धोते रहें, मतलब हर चीज़ से स्पष्ट स्वस्थता बनाए रखें। जैसे कि अब सरकार ने तो कह ही दिया है, अब इसी के द्वारा जैसे अब घर में हैं अपन तो परिवार पे भी ध्यान दिया जाए। तो वैसे तो अपन जॉब करते हैं, अपने पेरेंट्सों पे ध्यान नहीं रख सकते। जैसे रोजचर्या की ऐसे दिनचर्या ऐसा रहता है, सुबह उठ गए बस जॉब के भागम भाग में चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत हो ही रही है, हस्बैंड जा ही रहे हैं, भैया वगैरह सभी लोग, तो अपन घर परिवार पे ध्यान ही नहीं दे पाते। अब आजकल इतना अच्छा मौका मिला है तो इसे खुशी बनाने के लिए तो अपन अपने परिवार पे बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो उनके साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, खिला सकते हैं, जो भी अपन से गलतियाँ हुई हो उन चीज़ों को सुधार सकते हैं, मम्मी पापा का दिल बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ अपने ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे तो बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि पढ़ने के लिए चले आते हैं, उसके बाद खेलने के लिए अपन उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सिखाना है। अब इतना अच्छा मौका मिला है और इसलिए खुशी का माहौल है, एक तरीके से तो एक खुशी का माहौल भी मानना चाहिए वो, इसलिए क्योंकि इसी के बहाने कम से कम अपन पूरी फैमिली के साथ रह तो रहे हैं और बच्चों पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। जय तारण तारण, मैं शिवानी जैन विदिशा से। आज हम और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए पंडित जी विजय मोही जी के द्वारा ये प्रोग्राम मुझे भी कुछ कहना है। मैं हम सभी को अपने अपने मन की बात कहने का मौका मिला, उसके लिए मैं पंडित जी विजय मोही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया हम सभी को। और इसी के साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वर्तमान स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, वर्तमान स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हमें इस विषय में कोई चिंता न करते हुए सिर्फ जाप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन के साथ घर में रहना है, आनंद में रहना है, धर्म में रहना है और कानून के नियमों का पालन करना है, प्रशासन के नियमों का पालन करना है। प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय तारण तारण, धन्यवाद। सभी को मेरा सादा जय तारण तारण। जैसा कि हम सबको ज्ञात है इस कोरोना महामारी के बारे में, इससे आज पूरा विश्व परेशान है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इससे बचने के दो उपाय हैं। पहला उपाय है अपनी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होगा। और उसका एक सीधा साधा उदाहरण है जो मैं आपको बताती हूँ। केरल के 93 वर्षीय थामक और उनकी पत्नी 88 वर्षीय मरियम्मा, जिन्हें कोरोना वायरस हो गया था, उनकी मजबूत तथा शक्ति के बल पर दोनों ने महज कुछ ही दिन में उस बीमारी को हरा दिया और आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, अपने स्ट्रांग विल पावर से इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय है सावधानी। जितनी आप सावधानी रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। आप बाहर जाइए, मास्क पहनकर जाइए और जब भी बाहर जाइए तो मास्क पहनकर जाइए और अपनी पूरी बॉडी को पूर्णतः कवर करके जाइए, पूर्णतः कवर करके जाइए। और जब भी बाहर से घर आएं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं और अपने कपड़ों को एक साइड रख दें, बाद में उन्हें भी धोएं या सैनिटाइज करें। इन छोटी छोटी सावधानियों को रखकर हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और
उसके बाद तीसरी एक प्रमुख बात है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और जो जीवन यापन करने में संभव नहीं है और शर्म के कारण आपसे वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है, तो ऐसे में हम और आप सभी का फर्ज है इंसानियत के नाते हम उसकी मदद करें, हर संभव पूर्णतः रूप से उसकी मदद करें और भगवान से प्रार्थना करें। और इसमें एक और बहुत जरूरी बात है, लोग बोलते हैं हम मंदिर नहीं जा पा रहे, चित्तौड़ नहीं जा पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है मंदिर जाने का। बल्कि ये ना सोचकर और ये सोचें मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि अपने घर को मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है। घर पे रहिए, जो चित्तालय में करते हैं आप वही अपने घर में करिए, पूजा पाठ सामायिक आदि जो भी करना हो, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ स्टे होम। सभी को मेरा जयतारण, जय हिंद, जय भारत, जयतारण। सभी को मेरा जयतारण, जय जैन। मेरा नाम दिव्यांश जैन है, मेरे पापा जी का नाम श्रीमान जयप्रसाद जी जैन है और मैं विदिशा का रहने वाला हूँ। मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचकर अपन को रहना है। आप अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, किसी आवश्यक कार्य से ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें तो मुंह पर कपड़ा बांधकर या मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करना है। मोदी जी की अपील में हमें बहुत सहयोग करना है। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बार बार लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसको आप गलत ना समझें, वो हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर आधे घंटे 20 मिनट में अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से साफ करें या अल्कोहल वेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक जगह पर भीड़ ना बना कर रखें। और मैं अपने देश के सुरक्षा कर्मियों को सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं, अपनी जान का फिक्र ना करके भी हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं। उनको आप गलत ना समझें, उनका सहयोग करें, यही मैं आपसे चाहूँगा। मैं प्रमेया मोही पिपरिया से आज के विषय में अपना विचार रख रही हूँ। वास्तव में इस महामारी के दौर में सुखी रहने का उपाय धर्म ही एक सहारा है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और इस महामारी से पूरी दुनिया अशांत है, लेकिन हमारे जीवन में धर्म है तो हम शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपना पूरे समय ध्यान में, सामायिक में, सत्संग में बिता रहे हैं और इसी जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को हम सीख सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने हजारों वर्ष पूर्व हमें 5 सिद्धांत बताए थे: अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 सिद्धांतों को आधार बनाकर हम अपने वर्तमान जीवन को सुखी कर सकते हैं और बाहर में जो अशांति फैली है उस अशांति से बचकर अपने मन को शांति की ओर मोड़ सकते हैं। ये हमारे वर्तमान जीवन बहुत ही साहस और धैर्य का काम है और वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें जैन धर्म जैसे कोई में हमने जन्म लिया। तारण गुरु हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें तरने का मार्ग बताया है। इसी के बीच में मैं 5 पंक्ति कहूँगी। महावीर जी दुख की बेला में आप ही एक सहारा हो, मौत के सागर में प्रभु तुम ही किनारे हो ना। तारण हारे आप ही प्रभु अब तो हमें तारो ना। मानव तक पर संकट आया, ये कर रूप कोरोना, ये कर रूप कोरोना। जय तारण। वंदे श्री गुरु तारणम। आज बंधुओं, आज हम इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। और कोरोना महामारी वैसे तो इंसान की देन है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जीवों की हत्या, उसी का ये दुष्परिणाम है आज जो पृथ्वी पर आ रहा है और सबको भोगना पड़ रहा है। फिर भी मेरा एक मानना है, कोरोना नामक बीमारी जो है ये इस समय जो कोरोना के दौर में हम लोगों को जो लॉकडाउन मिल रहा है, ये हम लोगों के आत्म कल्याण के लिए समय मिला है। हम इस समय को बहुत अच्छा व्यतीत करें, घर परिवार बच्चों के साथ व्यतीत करें, घर में रहें, जनवाणी शास्त्र स्वाध्याय करें, जनवाणी का मनन पठन करें, बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दें, जिससे हम सबके साथ में जीवों का भी कल्याण हो और बच्चों को भी आगे धार्मिक शिक्षाएं मिलें। स्टॉप करना। और कोरोना के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ।
आपदा से अवकाश मिला है, अवकाश से अनंत मिला, अनंत अवकाश ने आत्मीयता दी, आत्मीयता ने अंतर्मन की गांठें खोली और अंतर्मन ने स्वीकार किया है कि जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक है, अधिकतम नहीं। तो बंधुओं, हम सब घर में रहें और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ में कोरोना की इस बीमारी से लड़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में रहकर हम अपना आत्म कल्याण करें, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दें एवं साथ ही साथ जगत के जीवों के लिए भी मंगल भावना भाएं। मंगल मंगल होए जगत में, सब जग मंगल होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कारे लेस रहे ना, दुख कहीं भी ना होए, मन में चिंता भय न सत, वैराग्य शोक नहीं होए। इसी भावना के साथ मैं अनिल कुमार जैन, महामंत्री श्री तारण दिगंबर जैन चैत्यालय न्यास खरीफाटक रोड विदिशा, मैं श्री विजय मोही जी, हमारे तारण टीवी के संचालक श्री भूपेंद्र जी जैन दमोह वाले के, उन्हीं के सहयोग से हम ये कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। एवं हमारे इस समाज के बच्चों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर पाए और सभी ने भाग लिया और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसका वंदे श्री गुरुतारणम, ओम नमः सिद्धम। किसी जीव को सताना है नहीं अच्छा, किसी जीव को सताना है नहीं अच्छा, कर्म खोटे कर फल चाहते हम अच्छा, पर कर्म बड़े बलवान किसी को छोड़ते नहीं, पर कर्म बड़े बलवान किसी को छोड़ते नहीं, देर हो या सबेर फल मिलता नहीं अच्छा, फल मिलता नहीं अच्छा। आज कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में आज भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व ग्रसित हो रहा है और जिससे लाखों जीवों की जान जा रही है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि यह सब हो क्यों रहा है, हुआ क्यों? ये सब हमारे कर्मोदय का फल है। एक साथ हम सब जीवों के अशुभ कर्म का उदय आया है, जिसके कारण ये सारा परिणमन चल रहा है। हम कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बस इस बात को स्वीकार करो और विचार करो कि जो कोरोना जीव है उसका निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में कोई अपघात किया होगा, हिंसा की होगी, उसकी विराधना की होगी, उसका ही तो परिणाम है ना। क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के कर्जदार हैं, देनदार हैं, लेनदार हैं, और एक दूसरे के लेनदार कर्जदार होने के कारण हम एक दूसरे का जीव किसी न किसी जन्म में बैर का बदला लेता ही है। हम कहते भी है ना कि अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। फिर हम इन परिस्थितियों में चिंतित परेशान दुखी क्यों होंगे? अब इससे बचने के उपाय हम हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे श्री गुरु महाराज हमेशा एक ही बात कहते आए हैं कि निज हैर बैठो नहीं तो रार करो। हे भव्य जीव, तो अपने घर में रहे, अपने समय अपनी आत्मा में रहे, अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगा, तो बाहर कोई तुझे दिक्कत होने वाली ही नहीं है, बाहर की कोई परिस्थिति तुझे प्रभावित करने वाली नहीं है। लेकिन हम यदि अपने घर में नहीं रहेंगे, निश्चित ही बाहर तो राग द्वेष विषय कसायों की महामारी तीव्र गति से फैल रही है, जिसका परिणाम अनादिकाल से 484 लाख योनियों में जन्म मरण चल रहा है। बंधुओं, जे कर्म पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जीरा को बात भी हम ना भूलें। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आज हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे साधु संत यही प्रेरणा देते आए हैं कि हमने जो पूर्व जन्म में अशुभ कर्म का बंद किया है, उसके परिणाम जीव जन्म में भोगता है। हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा अशुभ कर्म किया था, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब इस अशुभ कर्म के उदय में, असाता के उदय में हम चाहे तो सुखी रह सकते हैं, और उसके लिए वेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, ममल स्वभाव पर दृष्टि, और यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। जो आया है वो जाने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। दिन है तो रात भी है, रात और दिन भी है, ये परिस्थिति भी चली जाएगी। फिर हम चिंतित दुखी परेशान क्यों?
बस हमारा सच्चा पुरुषार्थ यह है कि हम वर्तमान समय में सुखी रहने के लिए सुबह से लेकर शाम तक यथा समय अपन जाप, स्वाध्याय, चिंतन मनन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और असाता के उदय में भी पुण्य कार्य करके हम पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का भी हम उन्हें भी निर्जरा कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। हम अंत में पुनः इस भावना के साथ जो जो देखी बीत राग ने सो हो से बीरा रे अनहोनी कछ होवे नाही काय हो तदीरा रे। गुरु महाराज कह गए काल पंचमो चपल अनिष्ट है इस दृष्टि नहीं उपजे। ये पंचम काल तो बहुत दुखदायी है, लेकिन ये वर्तमान समय हमें अपने आप में स्वस्थ रहने के लिए आया है। ये सन 2020 बहुत बड़ी शिक्षा देकर आया है कि भैया ये बस तुम्हें जीवन जीने के लिए मिला है, तुम्हें अपने आप में रहने के लिए मिला है, सावधान होने के लिए मिला है। ये पंचम काल की अभी शुरुआत है, अभी अंत और कितना भयानक आने वाला है। हम अभी से सावधान हो जाएं और बस इस दुख की घड़ी में धैर्य, समता, शांति के साथ परिचय देते हुए हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय तारा।